नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज बीए बीएड, बीएससी बीएड, पीटीटी 2020 की काउंसलिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है, इसके लिए पीटीटी 2020 कोऑर्डिनेटर के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। खास बात यह है कि इस बार ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी है। विद्यार्थी को कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं और उसके पश्चात ही आपका जो है वो अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज कन्फर्मेशन, सारी जो प्रक्रियाएं होंगी वो जारी होंगी। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अंत तक आपको ज़रूर देखना है और यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, पीटीटी ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेट पीटीटी 2020। बीए बीएड, बीएससी बीएड की जो काउंसलिंग है उसके हेतु आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग के निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है वो पीटीटी के निर्देश आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग बीए बीएड, बीएससी बीएड के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग बीए बीएड, बीएससी बीएड के लिए। तो मित्रों, आप देखिए, बीए बीएड, बीएससी बीएड के लिए जो पीटीटी 2020 का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, चॉइस भरी जा चुकी हैं। अब आपका 18 तारीख को, जैसा कि निर्देश है, पीटीटी के लिए आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है। तो इस कॉलेज अलॉटमेंट जब आपको हो जाएगा तो आपको इन निर्देशों का पालन करना है। तो देखिए, स्टूडेंट पैनल के फर्स्ट स्टेप, इसको 2 स्टेप में बांटा गया है। तो देखें आप, देखो, सबसे पहले आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग भी इस बार ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इसका मतलब आपको ऑनलाइन तरीके से ही क्या करनी है, वो रिपोर्टिंग करनी है। इसके लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी को पीटीटी 2020 की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। इसमें आपको स्टूडेंट पैनल पर ऑनलाइन लॉगिन करके आवंटित महाविद्यालय को चेक करना है। तो जैसे ही आप स्टूडेंट पैनल पे जाएंगे, आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड, रोल नंबर और पासवर्ड उसके अंदर डालेंगे। यदि महाविद्यालय आवंटित हुआ है तो अभ्यर्थी को निम्न डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अभी से ही आप उनकी तैयारी कर लें। जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, सबसे पहले देखिए, कक्षा 12 की अंक तालिका ये आपके पास में होनी चाहिए। ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो इसके ऊपर अपलोड होगी। दूसरा क्या है, स्व हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र। तो जैसे ही आपने काउंसलिंग की होगी, कॉलेज भरे हैं, तो उसके नीचे आपके देखा होगा कि स्व हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र आपको उसके अंदर जो है वो अपलोड करना है। ठीक है। उसके पश्चात है स्वयं का अभी हाल ही में लिया गया, यानी कि सेल्फी लेकर के आपको उसके ऊपर अपलोड करना है, यानी कि मोबाइल से आपको एक सेल्फी का फोटो जो है वो इस पर डालना है। तीसरा, ये देखो 1, 2, 3 पॉइंट जो हैं, ये तीनों जो हैं वो कंपलसरी हैं। ये सभी विद्यार्थी को जिनको पीटीटी दी है उन सबको इस पर अपलोड करना कंपलसरी है। इसके अलावा देखें, जो विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं, उन विद्यार्थियों को जिन्होंने फॉर्म में ये कैटेगरी भरी है, उनको ये सर्टिफिकेट भी अपलोड करना मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है आप देखें, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कोई डाइवर्स का है, वीडो है, पीएच है, डिफेंस है, यदि उसने ये कैटेगरी भरी है तो उनको ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना जरूरी है। अब आप देखें, इसमें लिखा हुआ है 1 से 3 तक सभी के द्वारा अपलोड किया जाना आवश्यक है। 4-5 जिन पर लागू हैं उनके द्वारा ही अपलोड किया जाना आवश्यक है। ठीक है। तो आप देखें, उपरोक्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड के उपरांत ही काउंसलिंग महाविद्यालय फीस जमा कराने हेतु चालान बन पाएगा। इसका मतलब जब तक आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपके फीस का चालान जनरेट नहीं होगा, आप फीस जमा नहीं करा सकते। अभ्यर्थी द्वारा फीस जमा करवाने के उपरांत महाविद्यालय आवंटन लेटर प्रिंट होगा। जब आप जमा करा देंगे, ये चीज़ें ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपका चालान जनरेट होगा और फीस जब आप जमा करा देंगे तो जमा करवाने के पश्चात ही आवंटन लेटर, महाविद्यालय का आवंटन लेटर
प्रिंट होगा। इससे पहले आप केवल महाविद्यालय देख सकते हैं कि आपको कौन सा महाविद्यालय आवंटित हुआ है, जिसमें कि उसका आवेदन पत्र वाला फोटो और स्वयं का अभी हाल में सेल्फी दोनों प्रिंट होंगे। अब आप देखेंगे कि उस महाविद्यालय आवंटन लेटर का प्रिंट होगा, उसके पश्चात आपने जो आवेदन भरा है वो फोटो जिस पे लगा है वो प्रिंट होगा, और एक जो सेल्फी ली है वो, ये दोनों ही आवेदन पत्र आपके फॉर्म जो है वो प्रिंट होंगे। अभ्यर्थी द्वारा फीस जमा कराते ही आवंटित महाविद्यालय के पैनल लिस्ट में उपरोक्त अभ्यर्थी का रोल नंबर दिख पाएगा। महाविद्यालयों के लिए भी ये है कि जब विद्यार्थी फीस जमा करा देगा, पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तो उसके पैनल में, महाविद्यालय के पैनल में तभी उस विद्यार्थी का जो है रोल नंबर दिखाई देगा, और नाम, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर देखें सेकंड स्टेप में क्या है, कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन कार्रवाई के उपरांत। अब कॉलेज में जैसे ये आपको दिख जाएंगे तो आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी का प्रवेश हो गया है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्ट कंफर्मेशन लेटर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी ऑनलाइन करेगा और कॉलेज जो है उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगा। यदि अभ्यर्थी का प्रवेश हो गया है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन ही कॉलेज रिपोर्ट कंफर्मेशन लेटर प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रवेश हो जाएगा तो लेटर कंफर्मेशन प्रिंट हो जाएगा। कॉलेज रिपोर्ट कंफर्मेशन लेटर अभ्यर्थी का आवेदन फॉर्म वाला फोटो, स्वयं का अभी हाल यानी कि सेल्फी दोनों प्रिंट होंगे। इसके साथ ही स्व हस्ताक्षर स्व घोषणा पत्र भी प्रिंट होगा, यानी कि इसके पश्चात ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिंट होंगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट चाहता है तो वह उस पैनल पर यस कर देगा। अगर उसको ये महाविद्यालय नहीं जच रहा है, पसंद नहीं आया, नज़दीक चाहता है, अन्य कोई कारण है, तो आप वहाँ अपवर्ड मूवमेंट के लिए यस कर देंगे। ऐसा अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट में किसी भी महाविद्यालय में चला जाएगा। तो जो भी अपवर्ड मूवमेंट के तहत अपर जो चॉइस के हिसाब से महाविद्यालय होंगे वहाँ चला जाएगा। उसे दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक बार ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, दोबारा से नहीं करने हैं। तो काउंसलिंग महाविद्यालय में फीस भी दोबारा से नहीं जमा करानी है। तो आपको काउंसलिंग जब आपकी हो जाएगी तो एक बार ही काउंसलिंग होगी। केवल अगर आप अपवर्ड मूवमेंट चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको यस नहीं करना है। लेकिन नवीन महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट से संबंधित समस्त कार्य उपरोक्तानुसार करने होंगे। तो वो आपको आवंटित हो जाती है, तो पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार ही समस्त कार्य आपको संपादित करने होंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट है पीटीटी 2020 के द्वारा। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग बीए बीएड एवं बीएससी बीएड की किस तरीके से करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना जो है वो कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, यूज़फुल है, तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निश्चित ही आपको नई अपडेट इस चैनल के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।